इतने सालों से करते आए हैं हमारे बच्चों के साथ। आई एम अ प्री प्राइमरी टीचर, राइट। तो 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के साथ हमें काम करना होता है और उनके पेरेंट के साथ हमारा कन्वर्सेशन होता है, राइट। तो मैंने एक क्वेश्चनरी बनाई थी, 10 क्वेश्चन हमने स्कूल रिगार्डिंग बनाए और 10 क्वेश्चन हमने टीचर्स रिगार्डिंग बनाए। और हमारे जो मेरे क्लास के जो यूकेजी के स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट को हमने क्वेश्चनरी दी, ऑब्जेक्टिव थे, उनको सिर्फ टिक करना था। तो उसमें से मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम लगा, मेन डिसिप्लिन, ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे का, और थर्ड इज को करिकुलर एक्टिविटीज, ये 3 पे मुझे ज्यादा फोकस करना था, ऐसा लगा मुझे, राइट। तो जो एक डिसिप्लिन का एग्जांपल है, मेरे क्लास में जिया करके एक लड़की है, जब वो यूकेजी में जस्ट शिफ्ट हुई तो उसका बिहेवियर मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें। जैसे ही मैं उसके पास जाती तो वो ऐसे कर देती थी, तो मुझे लगा कि उसको डर है कि मैडम कहीं लगा देंगे मुझे, बहुत डरी डरी रहती थी। बट जब मैं नहीं होती थी तब वो बहुत मस्ती करती थी, कोई बच्चे को मार देती थी, लगा देती थी। तो मैंने उनके पेरेंट के साथ एक विजिट ली, मैंने उनको बोला कि आप मुझे मिलने आइए, मुझे बात करनी है जिया अकॉर्डिंग। तो पेरेंट ने मुझे सामने से बताया, थोड़ी बात, बहुत सारी बातें हुई, फिर उन्होंने बताया आपका एज का बच्चा है तो आप उसको ऐसे मार नहीं सकते, ये बच्चा इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है कि जैसे हम बाजू में जाए तो ऐसे कर देता है, तो आप मार नहीं सकते ऐसे, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उसकी डेली एक्टिविटी पूछी पहले, तो मुझे शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये लगा कि जो उसकी एज है, उसकी एज के हिसाब से वो उसके बच्चों के साथ नहीं खेल रही, मतलब घर पे ही बड़े बच्चों के साथ उसका कन्वर्सेशन था। पहले तो ये प्रॉब्लम था, प्लस पेरेंट का अटेंशन नहीं था। तो मैंने उस पर वर्क किया। पहले तो सर वो आई ही नहीं मेरे पास, मैंने उसको बहुत बार बुलाया, फिर मैं उसके पास गई, मैंने बोला कि बेटा मैं तेरी फ्रेंड हूँ, तू एक बार मेरे पास आ, हम लोग डेली बातें करेंगे। तो ऐसे हमें 1 मंथ हो गया और अभी मुझे ये आउटपुट मिला है। मैंने उसको लास्ट में ये बोला था कि अगर तू डिसिप्लिन में आ जाएगी, मैडम जो बोलेंगे वो करेगी, किसी को नहीं मारेगी, मैं डैडी और मम्मी से पूछूंगी कि ये इम्प्रूवमेंट है तो मैं आपको एक गिफ्ट करूंगी। और सर ये मुझे मैडम ये मुझे रिजल्ट मिला और मैंने उसको एक पेंसिल गिफ्ट किया था बच्चे को, वो बहुत खुश हो गई और पेरेंट का भी मुझे ये है, तो आउटकम मुझे बहुत अच्छा मिला। ये हुआ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग। एक स्टडी अकॉर्डिंग है कि जो एटमोसफियर नया होता है तो बच्चे डर जाते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि उसकी गोदी में था, मदर की गोदी में बच्चा था, तो मैंने बोला कि आप उसको नीचे उतारो, मैं बात कर दूँ। जब भी कोई बच्चा आता है तो हम हाथ पकड़ के उसको यहाँ पे बुलाते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा फील हो जाए, चॉकलेट देते ऐसा होता है। तो मैंने जैसे ही उसको बुलाया, मैंने हाथ पकड़ा, मैं शॉक हो गई। उसने ही स्पीटेड ऑन माय फेस, उसने थूक दिया मेरे फेस पे। तो पेरेंट भी ऑकवर्ड हो गए, मुझे भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि इसने ऐसा क्यों किया। तो फिर बच्चा थोड़ा इधर उधर गया, मैंने पेरेंट्स से फिर बात की कि मैम ऐसा क्यों। तो बात करने पर मुझे पता चला कि जो 4 साल का बच्चा था वो मदर फादर के साथ रहता ही नहीं था, सिर्फ दादा दादी के साथ रहता था। ऐसा भी नहीं थे कि मदर वर्किंग थे, वो नाना नानी के घर रहता था बच्चा। प्रॉब्लम था कि बच्चे को टाइम चाहिए था उनका। हमने होल्ड पे किया एडमिशन, बोला कि आप मुझे जो सजेस्ट करना चाहिए था कि बच्चे को गार्डन में लेके जाओ, खिलाओ, बच्चे का टाइम चाहिए आपको, तो ये बहुत सारी प्रोसेस थी। तो 2-3 बार पेरेंट आए, हमने बात की उनसे और मुझे जो भी लगा कि प्रोसेस में जाना चाहिए वो सब किया और लास्ट में हमने उसको एडमिशन दिया। अभी वो नर्सरी में पढ़ रहा है और बहुत फर्क है, 100% नहीं बोल सकते बट 80% हमें आउटपुट मिला है उसका। एक एग्जांपल ये है कि पेरेंट हमारे जब मीटिंग करते हैं हम तब बोलते हैं कि मैम आप बच्चों को बोलो तो वो करेंगे, राइट। हमारी बात नहीं सुन रहे। फॉर एग्जांपल कि मोबाइल, स्कूल से आके बैग डाल के डायरेक्ट मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो हमें प्रॉब्लम लगा तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला कि असेंबली में हमने, आप सबको पता होगा 2-3 साल पहले वो एफबी पे बहुत मोबाइल एडिक्शन की वो स्मॉल वीडियो आ रहा था कि बच्चा स्कूल से आता है, बैग फेंक देता है, बैठ जाता है मोबाइल लेके, फिर मम्मी खाना लेके आती है, फिर वो बताता है कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, उसका ध्यान मोबाइल में है। तो वो पूरा ऑपरेशन किया है, हम बता रहे हैं कि ये क्यों किया है। तो इसका आउटपुट ये मिला हमें कि बच्चों ने घर जाके बताया
80% बच्चों ने मोबाइल का स्क्रीन कम हो गया, टाइम कम हो गया, और 20% बच्चों ने टाइम मोबाइल ही देखना बंद कर दिया। ये पेरेंट का रिव्यू था। तो हमें जो प्रॉब्लम फेस किया उसका हमने सॉल्यूशन दे दिया। तो मेरा टॉपिक लेने का मतलब यही था। और जो 80%, 90%, 70% जो भी हमें रिजल्ट मिला है, सो हम उस पर काम कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you to the teachers of the Narayan Vidyalaya and Director Madhubhai sir and supervisor Mrs. Sneha Patel, वो जिन्होंने मुझे गाइड किया एज अ आउटर स्टेट। तो मुझे गुजराती इतनी अच्छे से नहीं आती है, तो उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड माय प्रोजेक्ट इज बैरियर्स टू द पेरेंटल कम्युनिकेशन, मीन्स अभिभावक और बच्चों के बीच में जो संवाद में आने वाली बाधाएं हैं उस पर कैसे काम करें, और जो बाधाएं आ रही हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाए। एज अ प्री प्राइमरी टीचर हम लोग हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं वो मेनली 4 to 6 इयर्स एज के बच्चे होते हैं। तो हमारा काम क्या है कि हमें उन्हें पढ़ाना है, एंड उन्हें कॉपी किया है, प्रॉपर लाइन उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, वो चीज़ हमें देखना है, राइट। तो हम उस पर काम करते हैं। एंड हमारा जैसे क्लास वर्क जाता है, सेम हमारा होमवर्क भी वो घर पे जाता है। देन नेक्स्ट डे मतलब मैं अपनी क्लास में क्या देखा है कि मैंने पूछा है बच्चों से कि आपके साथ आपका जो होमवर्क कराता है वो कौन कराता है। आपके साथ आपके पेरेंट्स बैठते हैं, तो कुछ बच्चों ने बोला कि यस मैम, एंड समवन सेज नो। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नो? जो करते हैं वो तो करके लाते हैं, बट जो नो वाला रीजन है उस पर मुझे वर्क करना था। तो ये मेरा एम था कि व्हाट आर द बैरियर्स behind this and how to overcome to it। अगर बैरियर्स में नेगेटिव पेरेंटिंग मीन्स कि क्वेरलिंग पेरेंट्स मीन्स जो झगड़ते रहते हैं घर पर। सेकंड है नो नेगोशिएशंस, कि ध्यान नहीं देना है, उनकी बातें नहीं सुनना है। थर्ड है हार्श पनिशमेंट, अगर उन्होंने गलती कर दी है, बच्चे छोटे हैं तो मिस्टेक हो जाती है, तो उन्हें हार्श पनिशमेंट देना। फोर्थ वन इज डिस्करेजमेंट, कभी उन्हें इंकरेज नहीं करना। अनसपोर्टिव, उन्हें सपोर्ट नहीं करना। येलिंग, हमेशा उनके ऊपर चिल्लाते रहना। अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड नॉट अलाउड टू इन्वॉल्व, वो कुछ कर रहे हैं तो उन्हें इन्वॉल्व उस चीज में नहीं करना। फिर है इग्नोर अचीवमेंट, उन्होंने कुछ अचीव किया है उसे इग्नोर कर देना, उनकी अचीवमेंट को एनकरेज नहीं करना। एंड फिर है टाइम आउट, कि उनके पास समय नहीं है उस चीज के लिए, राइट। तो जो होमवर्क नहीं करते हैं, मैंने उन पेरेंट्स से बातचीत की, उन पेरेंट्स को बुलाया, उनसे काउंसलिंग किया कि मैम व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्या है कि होमवर्क नहीं आ रहा है बच्चों का। तो समवन सेज कि मैम वी बोथ आर द वर्किंग पेरेंट्स, वी डोंट हैव द टाइम, एंड बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं फिर भी बच्चों का होमवर्क नहीं आ रहा है। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं, तो हमें आउटपुट तो मिलना चाहिए एटलीस्ट, वो भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। एंड फिर है कि इलिटरेट, अनपढ़ पेरेंट्स जो मीन्स उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो चीज़ भी आ जाती है। या फिर आप बोल दो कि जैसे ओवर पैम्परिंग में मीन्स कि मेरे क्लास में एक है बच्चा है, उसका होमवर्क नहीं आता है, आप ओवर पैम्परिंग बोल दो, या फिर आप बोल दो कि उनके पास टाइम नहीं है या वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर बच्चा हमारा है, अगर हमें उसे आगे ले जाना है तो हमें उसको हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। भले आप दोनों वर्किंग पेरेंट हो, या फिर आप अनपढ़ हो, या फिर आपके पास समय नहीं है, एटलीस्ट आपके पास मोबाइल देखने का समय है, तो आपके पास इतना समय होगा कि आप बच्चे को अपना आधा घंटा दे सकते हो। तो अगर मेरे क्लास में ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो बोथ आर द वर्किंग पेरेंट्स, तो मैंने काउंसलिंग किया कि तो उन्होंने बताया है कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाता हूँ, और मेरी वाइफ के पास भी समय नहीं है, उनके तरफ से। फिर एक अनपढ़ पेरेंट है, उनके यहाँ ऐसा था कि उनके पीढ़ी में किसी ने नहीं पढ़ा था, तो दैट इज वाई द रीजन कि उन्होंने अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ाया। नाउ डेज कि उनके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं,
एक मेरी क्लास में यूकेजी में है जिसने 2 साल जिसने लिख रहा है, तो ये रीजन नहीं होता कि हमारी पीढ़ी में किसी ने नहीं किया है तो हम भी ना करें वो चीज। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव द टाइम टू योर चाइल्ड, यू हैव टू स्पेंड द टाइम विद योर चाइल्ड, बट व्हाटएवर इज द रीजन कि आप उसके साथ उसका सिर्फ होमवर्क करा रहे हो, इट इज नॉट द रीजन। आप पूरे दिन में उससे ये पूछ सकते हो कि बेटा क्या अच्छा किया है, आधे घंटे में इतना तो समय निकाल सकते हो कि हाँ पूरे दिन में आपको क्या अच्छा लगा है, या आपको ऐसी कौन सी चीजें बुरी लगी है, या फिर आपने आज कैसा किया, स्कूल में क्या हुआ है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, स्कूल से जैसे ही घर जाते हैं ना, सबसे पहले वो उन्हें एक तो मम्मी चाहिए रहती है। मेरा भी बेटा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि उसे सबसे पहले मम्मा चाहिए रहती है, ठीक है। उसके बाद पूरे स्कूल में जो भी उसने स्पेंड किया है, सबसे पहले वो आके यही बताता है। तो एटलीस्ट मैं आधा घंटा उसके साथ बैठती हूँ कि हाँ वो जो भी बोला है तो उसने सबसे पहले आया कि हाँ मम्मा ये ड्राइंग किया है, मैडम ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे फ्रेंड ने ये किया, मेरे फ्रेंड ने वो किया, दैट्स इट। बट यू हैव टू लिसन द हाफ एन आवर और द 15 to 20 मिनट्स ऑफ योर चाइल्ड जब वो स्कूल से घर आए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो बताता है वो उसके माइंड से स्किप हो जाता है, बट वो जो स्कूल से डायरेक्ट घर आके बताता है ना, वो पूरा सच होता है कि हाँ उसने ये स्कूल में टाइम स्पेंड किया है। तो आई थिंक कि हमें बच्चों को अपना पूरा टाइम देना चाहिए, भले आप कितना भी बिजी हो। तो मेरा Myself Mohini Nirke, and my topic is I have selected the topic of don't be a teaching parents being a learner। यानी आपको सीखने वाले माता पिता न बन के बल्कि सिखाने वाले माता पिता न बने, बल्कि सीखने वाले माता पिता। बराबर है। अभी सीखने वाले और सिखाने वाले में क्या प्रॉब्लम है? सीखने वाले ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को साथ सीखने वाले माता पिता जो होते हैं, ऑलमोस्ट आजकल हमें 2 टाइप के माता पिता देखने को मिलते हैं। एक जो होता है कि बच्चों को लेके बैठते हैं, बस कंप्लीट करना है, इसको इतना ही करना है, इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही लिखना है। अगर मैंने देखा मेरी क्लास में, अभी मैं टीचर हूँ, मेरी क्लास के जो स्टूडेंट ऑलमोस्ट 3 या 6 ईयर्स के 5 स्टूडेंट, ओनली LKG नर्सरी टू UKG क्लासेस, क्लास टीचर ऑफ LKG। तो उन बच्चों में जो होता है ऑलमोस्ट कोई भी लेटर्स रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम्स आते हैं, कलर रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर कुछ ऐसे बच्चों में जो नर्सरी नहीं करके तो सीधा LKG में आते हैं, तो इवन उनको ग्रिफिंग की भी प्रॉब्लम आती है, जो लेटर लिखने होती है या फिर पेंसिल पकड़ने की जो होती है, गोल कैसे करनी पेंसिल, तो यहाँ तक से प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं बच्चों के लिए। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये मैंने सबसे पहले क्लास में देखा कि 1 मंथ हम लोग पीरियड देते हैं बच्चों को, ऑब्जर्व करते हैं क्लास में कि बच्चों को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करें। कि पहले सारे बच्चों को 1 by 1 हम लोग बिठाते हैं, उसके बाद जो वीक बच्चे होते हैं उनको हम लोग सामने बिठाते हैं, उनमें देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, उनको किस में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे अभी मेरी क्लास में जिनको लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, लेटर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बराबर है। उन बच्चों को मैंने नाम लिख के नोट डाउन किया। फिर जिनको कलर प्रॉब्लम नहीं आते उनको भी मैंने जैसे हमारा ड्राइंग का पीरियड चलता है, ड्राइंग पीरियड में हम कलर होते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, उन बच्चों के नाम अलग लिखे। और जिन बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया है उनके पेरेंट्स को मैंने बुलाया है, उन पेरेंट्स को मैंने मुलाकात पद्धति के हिसाब से मैंने उनसे बात की कि आपको घर पे किस टाइप के बच्चों की पढ़ाई लेते हो। अगर बच्चों की पढ़ाई लेते हैं तो वो बता दें कि मैंने कुछ उनको कोई क्वेश्चन भी पूछे कि आप बच्चों की पढ़ाई में किस टाइप में लेते हो, जैसे कि बच्चों के साथ बैठते हो, पढ़ाई लेते हो, किस टाइप में आप बताते हो, पढ़ते हो, आप बताते बच्चों की इसको इस टाइप में लिखना है कि आपने बच्चों को बुक दे दी और राइट नाउ स्टार्ट करिए और होमवर्क। बट वो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते कि नहीं, बच्चों के साथ बैठा, अगर बच्चों को नहीं आते तो बच्चों के साथ लिखने में दे दी राइट हाउ टू राइट दिस लेटर, तो वो बताते टेक अ स्मॉल कर्व एंड गो अप साइड एंड गो डाउन साइड एंड टेक अ कर्व लाइक दिस। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते कि नहीं, टीचर ने ऐसे बोला था देखो इसको ऐसे लिखो कंपल्सरी, लेकिन बच्चे की गलत नहीं, कोई वहाँ पे देखता नहीं है। तो मुझे यही यहाँ पर बताना है कि हमारे जो बच्चे सीखने वाले माता पिता और सिखाने वाले माता पिता में ये डिफरेंस आता है कि जो सीखने वाले माता पिता है वो बच्चों के साथ बैठ के हर काम करते हैं, जैसे स्टोरी सिखाते हैं, बच्चों के पास से स्टोरी सीखते हैं। कलर का अगर पिक्चर कलर करना है तो आप इसमें करो, मैं इसमें कलर करता हूँ, ये कौन सा कलर है, रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर करो,
मैं भी आपके साथ बैठ करूँगी। इससे बच्चों का क्या होता है, ग्राफिक पावर अच्छा होता है, माता पिता का रिलेशन वो बहुत अच्छे से होता है, बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं और माता पिता के साथ घुल मिलकर पढ़ाई करते हैं। और जो सिखाने वाले माता पिता है उनके बच्चों में एक तो वो डांट डपट के पढ़ाते, रट्टा लगाते, उनको वो समझने में प्रॉब्लम आती कि अभी तक भी वो पेरेंट्स लोग उनको समझा नहीं पाते कि इसमें कौन सा लेटर में प्रॉब्लम आ रही है, लेटर में है, बस डांट डपट लगा दिए, नहीं आते तुझे क्यों नहीं आते, डोल लगा दिए। इस टाइप के पेरेंट्स लोग बच्चों को देते, या फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आए हैं, मैंने उनको मैसेज करके बोला भी कि आपको यहाँ पर आना है, मिलना है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। उन पेरेंट्स लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो, उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी कि उनके पास समय नहीं, ऑलमोस्ट बहुत पेरेंट्स आर वर्किंग, बराबर, इसकी वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते। तो वो बोलते कि ऑलमोस्ट हम लोग टाइम नहीं देते, क्योंकि सुबह से जाते शाम को आते, तो बच्चों को उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को जो हमें सिखाना होता है वो बच्चे सीख नहीं पाते। हमारी तरफ से हम लोग 100% देते हैं। तो जो सीखने वाले माता पिता हैं उनके बच्चे डर गए हैं, आत्मविश्वास उनका कम हो गया है, वो नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी तरफ से करें। तो अभी तीन महीने हो गए, 3 महीने में हम लोग बच्चों को अभी स्टार्ट किया है कि उनको कैसे सिखाए। डॉट से हमें नर्सरी वाला सिलेबस हम लोग बच्चों को LKG में करवा रहे हैं। और जिनकी सीखने वाली जो माता पिता है कि बच्चों के साथ जो सीखते हैं उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छे से होता है। तो उनके उसके बाद वो हर चीज़ के लिए आगे आते हैं, टीचर से पूछते हैं कि ये कैसे किया है, मैम इसको कैसे करना है, या फिर कुछ अगर हम बोले कि आपको सामने आके ये बोलना है तो कॉन्फिडेंटली बोलते, भले वो गलत बोले लेकिन वो सामने आके कॉन्फिडेंटली वो क्या करता है। और अभी इस साल मैंने देखा है कि वो जिसमें पहले वो सामने आके ओरल करता नहीं था, डर जाता था या फिर रोने लगता था, तो इस साल वो ऑलवेज ओरल में बहुत अच्छा हो गया है। अगर उससे सामने आके कोई राइम्स बोले या स्टोरी बोलने के लिए बोले तो वो स्टार्ट कर देता था। और सेकंड थिंग से था जो अभी जो इसके माता पिता जो बच्चों के साथ क्या करते थे, सीखने वाले माता पिता थे। और एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो जिसके माता पिता सिर्फ सिखाने वाले हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, उसका अगर बोले तो वो डर जाते हैं, अगर टीचर ने सामने बोला तो उसको मुझे 10 बार सामने बुलाना पड़ता है। यानी इसका ये है कि जो सिखाने वाले माता पिता है वो आत्मविश्वासी होते हैं, बच्चे लीडर होते हैं और खुल के जीने वाले होते हैं, उनको सामाजिक भावनिक विकास उनका बहुत अच्छे से होता है। माँ बाप बोलते हैं तो क्या किया जाए? सर अशिक्षित माँ बाप वाले भी बच्चे हमारे पास आए हैं, उनको हमने बताया है कि आपको कैसे सिखाना है, तो बच्चों के पास बैठ के उनको भले ही नहीं आया लेकिन वो उनके पास बैठ के बताते हैं कि टीचर ने कौन से लाइन कलर वगैरह उन बच्चों को पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि उनको नहीं समझ में आता, ऐसे नहीं है, लेकिन वो उनके पास बैठ के उन बच्चों से वो उस तरह के लिखवाते हैं। टीचर ने ये लाइन से स्टार्ट किया, शुरू किया है तो आपको भी इसी लाइन से स्टार्ट करना है। टीचर ने ये नंबर को आपको नीचे वाली लाइन को टच करके लिखने के लिए बोले तो आपको भी उसको नीचे वाली लाइन को टच करके ही लिखना है। इस टाइप का वो एक्सप्लेनेशन है, भले उनको लिखना पढ़ना नहीं आता लेकिन उतनी समझ उन लोगों में होती है कि वो उस टाइप को कर लेते हैं। वर्किंग पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन आप दे सकते हो? वर्किंग पेरेंट्स के लिए सर देखो, मैंने उनको बोला है कि जब भी आप आते हो उनको आधा घंटा अपनी तरफ से फ्री में दो, भले आप पढ़ाई ना लो लेकिन उनकी तरफ आप उसकी तरफ बच्चों की तरफ उनकी तरफ रहोगे तो वो उनकी समस्या को आपको बताएंगे, लेकिन फिर वो आपको अपनी समस्या नहीं बता पाएंगे। सीखने वाले माता पिता का परिणाम क्या है? सीखने वाले माता पिता के बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट बच्चे सकारात्मक होते हैं, उनका रिश्ता जो होता है वो अटूट होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसको सामाजिक और भावनिक जो बातें होती हैं उनको जल्दी समझ में आती है। जिज्ञासा वृत्ति के लिए क्या करना चाहिए एज ए टीचर? एज ए टीचर सर उनको उस बारे में ज़्यादा बताना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, जैसे अभी मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 2-4 बच्चे ऐसे कि मैम मुझे नहीं आते, ऑलवेज उसमें माइंड नहीं होता कि नेगेटिविटी थिंकिंग उनकी माइंड में होती है, तो हम लोग बोलते नहीं तुझे आता है, तुझे करना है। मैं बता रही हूँ ना तुझे नहीं, इवन में मेरे टेबल पे रहकर जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है टेबल पे खड़ा रह के उनकी बुक में बाजू में मैं लिखती हूँ और बाजू उनको बोलती हूँ मैं जैसे लिखती हूँ आपको वैसे लिखना है। ये हो गया उनका कि हाँ उनको कुछ नहीं आता, उनको मोटिवेट हमें करना चाहिए कि हाँ आपको एक आता ही, आपको निगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी बच्चों में डालनी चाहिए। You can ask questions. Forum is open for your presentation. Learning is a long journey. Every moment is very important. पेरेंट का क्वालिटी टाइम कितना जरूरी है बच्चों के लिए? आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चल रही है, ऑलमोस्ट सारे जैसे अभी जो मैंने बोला कि मोबाइल अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फर्स्ट थिंग कि आपको थोड़ा सा आधा घंटा क्यों ना हो बच्चों के लिए आपको मोबाइल साइड पे रखना है। और ये एज वाले बच्चे ऐसे होते हैं ना जो आप लोग फॉलो करोगे सेम टू सेम बच्चे आपके स्टूडेंट को फॉलो करेंगे, तो वो क्वालिटी
क्वालिटी टाइम में बच्चे देखता है कि मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा के साथ क्या करते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये सारा फॉलो करते हैं। अगर आपको क्वालिटी टाइम देना तो बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रख के उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके साथ खेलना पड़ेगा, डांस जो भी एक्टिविटी जिसमें उनको इंटरेस्ट है उनके साथ आपको इंटरेस्ट लेके वो बातें करनी पड़ेगी, तो क्वालिटी में आपका सक्सेस हुआ और बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो आपकी करेक्शन आपका अच्छा होगा। हम लोग जो फेस कर रहे हैं हाँ कि लर्निंग पैरेंट तो है ही नहीं, हाँ। ओनली टीचिंग Teaching पेरेंट्स parents। टीचिंग करते रहते हैं, हाँ। उनको हम काम करते हैं स्कूल में, बट हम जो उनको बोलना चाहते हैं कि आप आपके बच्चे के साथ किस तरह से काम करो, तो क्या आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल ऐसा कोई मिला है आपके क्लास में, ऐसा कोई पेरेंट कि आपने उनसे बात की और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ, एक है स्टूडेंट मानव करके मानव, उसकी मम्मी से मैंने बात की है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ वो बच्चा को बिल्कुल कुछ नहीं आता था, लेकिन वो उसके 2 बच्चे बड़े थे, 10 और 12 वाले, लेकिन वो बोलते मेरे बच्चों